ये कैसा विकास। पुल नहीं होने पर जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। बारिश के दौरान मुश्किल में आ जाते हैं ग्रामीण। खेत का काम, राशन और ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए करना पड़ता है नदी पार। अधिकारी ग्रामीणों को समझाने की कर रहे हैं बात। इस मामले में झल्लार तहसीलदार नरेश राजपूत का कहना है कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। हम पटवारी को वहां भेज रहे हैं और पुलिस को भी सूचना देंगे। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करेंगे कि वो इस तरह जोखिम लेकर नदी पार न करें। हालांकि एक ग्रामीण लंबे समय से बारिश के समय खेत के काम के लिए नदी पार करते हैं। स्थानीय महिला रामोती बाई का कहना है कि हम लोगों की मजबूरी है, खेत के काम के लिए हमें नदी पार करके जाना पड़ता है। वहीं स्थानीय ग्रामीण मंगलू धुर्वे का कहना है कि अभी तो पानी कम है, जब नदी उफान पर रहती है तो गले तक पानी में नदी पार करना पड़ता है। हमारी मजबूरी है राशन लेने के लिए, पंचायत के काम के लिए और खेतों के काम के लिए नदी पार करके जाना ही पड़ता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद आज तक लोगों को पुल नहीं होने के कारण जान जोखिम में डालकर बारिश के समय नदी पार करनी पड़ती है। इन ग्रामीणों के सामने बारिश के मौसम में मजबूरी रहती है। उन्हें राशन लेने, ग्राम पंचायत के काम और अपने खेतों के काम के लिए कई बार तो उफनती नदी पार करनी पड़ती है। कम बारिश में ग्रामीण को घुटने घुटने तक पानी में नदी पार कर रहे हैं। अधिकारी ग्रामीणों को समझाने की बात कर रहे हैं। बैतूल के भैंसदेही इलाके की ग्राम पंचायत बोथिया के गांव तामसार के किसानों की अधिकांश खेती गांव से बहने वाली पातरा नदी के उस पार है। इसके ग्राम पंचायत कार्यालय और राशन दुकान भी नदी के उस पार है। यहां जाने का एकमात्र रास्ता है नदी, और इसी नदी को पार कर पंचायत के काम और सोसाइटी से मिलने वाला राशन भी लेने के लिए ग्रामीणों को ये नदी पार करके जाना ही पड़ता है। कई बार बारिश के दिनों में खेत जाने के बाद घर वापस आने के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपने खेत में बनी झोपड़ियों में ही रहना पड़ता है। नदी के पानी का बहाव कम होने का रास्ता देखना पड़ता है। 1-2 लोग नहीं कर सकते नदी पार, इसलिए और लोगों का रास्ता देखना पड़ता है। जब 9 से 10 लोग जमा हो जाते हैं, तब जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते हैं। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि खेती के काम करने के लिए हमें नदी पार करके जाना पड़ता है। कई बार हमारे मवेशी बाढ़ के पानी में बह चुके हैं। कई बार हमारा पैर फिसलने से भी हादसे होते रहते हैं। हम जब राशन लेकर बोथिया से आते हैं तो पैर फिसलने से कई बार हमारा अनाज तक गीला हो चुका है। और जब फसल की कटाई होती है तो फसल को खेत से घर लाने के लिए भी ट्रैक्टर वालों को 2 गुना पैसा देना पड़ता है। सरकार कहती है कि हमने विकास किया है, लेकिन तामसार गांव के लोग विकास से अछूते हैं। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि नदी पर पुल बन जाए तो विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। ग्रामीणों की इस परेशानी को लेकर अधिकारी उन्हें सिर्फ समझाने का काम कर रहे हैं कि वो जोखिम लेकर नदी पार ना करें, लेकिन अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। का जो वीडियो आपको दिखाया कि सर जो समस्या हो रही है आप तक आ चुकी है, उसके बारे में आपने कुछ आगे आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैंने तत्काल पटवारी को भी बुलवाया, कोटवार को बुलवा के उसकी जानकारी ली है। कोटवार के माध्यम से लोगों को ताकीद किया है कि उस नदी का उपयोग आने जाने के लिए ना करें। वास्तव में वहाँ से लोग वहाँ से जो आवागमन हो रहा है वो उनके खेतों में जाने के लिए कई वर्षों से करते आ रहे हैं। वर्तमान में चूँकि बारिश ज़्यादा हो रही है, इसलिए नदी में पानी ज़्यादा है और बहाव तेज है। हमने लोगों को नदी के माध्यम से रोकने के लिए कहा है और जो पुलिस को भी इसमें सूचना भेज रहे हैं ताकि वहाँ कोई अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े, व्यवस्था बनाए। सर जी, इसमें जो संबंधित पंचायत है उसको भी सर कुछ दिशा निर्देश रहेंगे पुलिया उलिया बनाने के या रपटा वपटा का कुछ? अब ये तो ग्राम पंचायत स्तर का निर्णय है। पंचायत के लोग जो भी निर्णय लेना चाहें, अगर उनको लगता है वहाँ कोई ऐसा रोड बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए, कि उनका विषय है। कहाँ रहते हैं आप? तामसार। इधर कहाँ जा रहे हैं आप? इधर खेत में जा रहे हैं। तो इतना ही पानी रहता है हमेशा? नहीं, ये तो बहुत, अभी तो बहुत कम है। बारिश में तो बहुत गले गले पानी आ जाता है, छाती छाती पानी रहता है और डेली आना जाना है। तो पंचायत भी जाना है तो इधर से जाना है, राशन लाने जाना है तो यहीं से जाना है। पैदल रास्ता है, कीचड़ रास्ता है। अच्छा। नदी नाला नक्के जाता है। कई बार जोखिम में भी पड़ जाते होंगे आप लोग? बहुत आफत है कि पानी आ जाता तो फिर रुक जाते इधर ही।
तो आप पंचायत नहीं करी? पुल नहीं, बनाओ अभी बोला कुछ पंचायत नहीं, अभी पंचायत को? पंचायत में तो किया, पर पंचायत को सरपंच को तो कई बार बोला कि भाई कोई साधन कर। अच्छा, भूख के प्यासे रुकना पड़ता है यार इधर। देर खाना पीना बंद, रुकना पड़ता है। रात रात 2-2 रात तक का पानी अगर बारिश रहा तो। अच्छा, 2-2 रात तक हाँ, रुकते, 2-2 रात खेत तक में रुक रुक जाते हाँ, हैं। ये- अच्छा अच्छा, खाना ना पानी ना पीना नहीं तो उधर फिर झल्ला लेकर लो, फिर झल्ला से फिर उधर झल्ला से जाओ, फिर झल्ला झल्ला से से बस से आओ तो फिर झल्ला जाओ, रहो। हल्ला जाओ, नक्शे जाओ। भाई कहाँ रहते हैं आप? यही रहती कौन से गांव? काम सर क्या नाम है आपका? रमोती इधर कहाँ जा रहे हैं आप नदी पार करके? खेत में। तो इतने गहरे पानी में से आप कैसे चल जाते हो? आप जाना ही पड़ता, आप खेत है तो क्यों? आप खेत में काम धंधा रहता ही। अच्छा, तो पंचायत आपकी किधर है? बोतिया बोथिया कहाँ से जाते हैं? यहीं से तो कितना पानी रहता है यहाँ पे? अरे पानी तो बहुत छाती आ छाती जाएगा, भर रहे थे। बारिश में बहुत परेशान नहीं। बोतिया जाता हम सोसाइटी लाने, हाँ छाती भर पानी रहता। हाँ। उलंग के आप उधर आना जाना, सिर पे बोझा भी रहता। अच्छा, और नक्तन जाता आना जाना हमारा। पैदल कई दुर्घटना होते भी कई होंगे। घटना भी हो गए हैं। कई का गल्ला गिर जाता, कई का कोई हो जाता। बोरी बारा अनाज भी गिर जाता है, गीला हो जाता है। गीला हो जाता ना वहाँ। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए झल्लार से विक्की आर्य की रिपोर्ट।